अभी एक नया रिसर्च आया, एक टाइम पर एक ही अनाज खाएं। ऐसा ना हो कि हम केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते जा रहे हैं या केवल फैट ही खाते जा रहे हैं। घर पे झाड़ू पोछा और बर्तन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील। फास्टिंग के दौरान ध्यान रखें कि हम जो है उस समय पर अपने बॉडी को कैसे रेगुलेट कर पा रहे हैं। वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, दोनों के लिए खाने में 7 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, द 7 एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। हमेशा जब भी हम खाना खाने बैठें, एक दिमाग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं इसका खाने का कंटेंट क्या है। अभी एक नया रिसर्च आया जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कहा जा रहा है कि एक टाइम पर एक ही अनाज खाएं, रोटी खाएं या चावल खाएं। एक्चुअली रोटी और चावल दोनों में ही मिलकर के केवल कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं। तो अगर आप अपना पेट रोटी और चावल से ही भर लेंगे तो आप दाल कम खाएंगे, आप प्रोटीन कम खाएंगे, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है आप चिकन कम खाएंगे। क्वांटिटी आपकी पेट की कैपेसिटी तो आपके हिसाब से आपने डिफाइन कर ली है ना कि आपको भूख कितनी लगती है। तो उस जगह, उस प्लेट से जो आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं उसमें ये 7 चीज़ों का एक बहुत बैलेंस मिश्रण चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते जा रहे हैं या केवल फैट ही खाते जा रहे हैं। जैसे जो बच्चे आजकल बाहर खा रहे हैं, जो लड़कियां भी आजकल टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स बाहर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उस बाहर के खाने में मैक्सिमम जो मिलता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। तो वो तो एकदम आप समझ लीजिए जो कुपोषण है वो हो रहा है उनके साथ में, और वो बच्चे रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच्ची जो एडोलेसेंट से लेकर के मेनोपॉज तक, मतलब मेनार्की जब महीना आना शुरू हो रहा है तब से मेनोपॉज तक, जितना ट्रांजिशन एक फ़ीमेल की बॉडी में होता है उतना एक मेल की बॉडी में नहीं होता है। जो फिजियोलॉजी ईश्वर ने बनाई है कि एक फ़ीमेल को बच्चा ग्रहण करके उसको जन्म देना है, उसका पालन पोषण करना है। आप ये सोचिए कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो वो माँ की हड्डियों से कैल्शियम डिप्लीट होता जाता है और वो बच्चे को मिल जाता है। बच्चे को कैल्शियम कम नहीं होगा। तो अगर माँ खुद ही ऑस्टियोपोरोटिक है, कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो बच्चे को पास ऑन करके खुद बहुत डेफिशिएंट हो जाएगी और फिर पालना उसको ही है बच्चे को। एंड देन हमारा समाज ऐसा है जहाँ पर डेफिनेटली अभी भी महिलाओं के उत्थान की बहुत ज़रूरत है। महिलाओं में एनीमिया होने का बड़ा कारण आपको क्या लगता है? कुपोषण। महिलाओं में हमारे यहाँ मतलब हम कह सकते हैं 95% या 98% महिलाएं जो अनीमिया के साथ भर्ती होती हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सिंपली ये कहता है कि महिला में आयरन की कमी हो गई है, और आयरन हमें कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से मिलता है। तो कुपोषण दैट मीन्स बैड डाइट्स, माल नरिश डाइट्स जो हमारी महिलाएं ले रही हैं, इसकी वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी हो गया है। आप बिलीव करिए कि आज की तारीख में भी हमारी ओपीडी में 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ बच्चियां आ जाती हैं और प्रेगनेंसी के साथ 2 ग्राम में महिलाएं आ जाती हैं। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये महीने में एक बार हो गया, हमें महीने में 3 या 4-5 बार ऐसे मरीज़ मिल जाते हैं जो एक पूरे गर्भ के साथ 9 महीने के बच्चे के साथ में, कई बार ऐसा होता है जन्म देने वाली होती हैं महिलाएं और 2 ग्राम या 3 ग्राम के हीमोग्लोबिन के साथ आ जाती हैं। तो बच्चे की जो एक्स्ट्रा आवश्यकताएं हैं न्यूट्रिशन के मामले में अपनी मदर की बॉडी से, वो तो किसी हाल में सप्लीमेंट ही नहीं हो सकती। मदर की अपनी ही नहीं हो रही है न्यूट्रिशन कंप्लीट। तो मैक्सिमम जो है हम अनीमिया जो महिलाओं में देखते हैं वो न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। जी, अगर हम एक ग्रामीण महिला की बात करें, जो एक घरेलू महिला है, जो एक खेतिहर मजदूर है, जो घरेलू कामगार है, उनका खान पान वो कैसे खुद बेहतर करें ताकि वो एनीमिया से खुद को बचा सकें? जहाँ तक आप केवल गांव की महिलाओं की बात कर रहे हैं, आजकल गांव और शहर में बहुत फ़र्क तो नहीं रह गया है। और हमारे पास सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है और हमारे पास अब मीन्स इतने ज़्यादा है कि हर चीज़ ज़्यादातर हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल। जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है, जहाँ पर हम बहुत जैसे प्रोटीन पाउडर्स और ये सब हाई क्लास में अवेलेबल अलग से ले करके पी रहे हैं, पर हमारे गांव में तो सत्तू है, सबसे बड़ा सोर्स है। जो जौ, चना और ये सब है, इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है। चना लीजिए
और उसके अलावा आप गांव में दूध दही की तो कमी होती नहीं है, गाय हर एक के घर में है ऑलमोस्ट, दूध मिल रहा है, दूध में से आप जो प्रोटीन निकालते हैं मिल्क प्रोटीन आपको मिल जाएगा। पनीर बनाइए घर पर, पनीर अपने घर का खाइए, बाहर तो अडल्ट्रेटेड मिल रहा है। तो गांव में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फूड की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, मुझे फिर भी ये लगता है, और अपने आप को प्रायोरिटी देने की कमी है, एजुकेशन की कमी है। तो उसके लिए आप पहले इन चीज़ों को फैलाना बहुत ज़रूरी है। दाल, गांव में तो दाल उगती है, वो शहरों में पहुंचाते हैं ना, तो दाल हो गया, चना हो गया, लोहे की कढ़ाई में पका करके खाना हो गया, सब्जियां आप लोहे की कढ़ाई में खाइए, सत्तू पीजिए, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन ही आयरन को अब्जॉर्ब करने में शरीर में हेल्प करता है। पहले तो आपको प्रोटीन चाहिए, जो आयरन को आप आयरन लेते भी रहेंगे तब भी जो है आप वो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो निकल जाएगा वैसे ही। उसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, साथ में आपको विटामिन सी चाहिए। आंवला, आंवले के पेड़ तो भरे पड़े होते हैं गांव में, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा गांव से आता है हमारे घरों में, कितनी बार बन करके। आंवला खाना है, नींबू खाना है, प्रोटीन खाना है, और आयरन रिच फूड तो खाना ही खाना है। आयरन हम सबको पता है, जो हमारे फल फूल आयरन रिच फूड, वो क्या चुकंदर, ये सब चीज़ें जो उगा रहे हैं वही आपको खाना है। तो इट इज़ ऑल देयर। आपको बस ये जब आप खाने बैठे तो देखना है कि सातों एलिमेंट्स हमारे खाने में हैं कि नहीं। जी, पोषण अभियान, ICDS और एनीमिया मुक्त भारत जैसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पोषण के सुधार के लिए, तो ये अभी क्या भूमिका निभा रही हैं और इन्हें मजबूत बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? मैं इससे ज़्यादा थैंकफुल नहीं हो सकती कि इतना कुछ किया जा रहा है, और बहुत किया जा रहा है, बट लेकिन बहुत करने की ज़रूरत भी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आज भी हमारे जो पास मरीज़ आ रहे हैं ना, वो देख करके मतलब बहुत हृदय विदारक होता है कि आज भी हमारे यहाँ मरीज़ आ रहा है जो 2 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा है, डिलीवरी कहीं बाहर हो गई है, और वो चेस्ट में पानी और इन्फेक्शन, क्योंकि खून की कमी इतनी ज़्यादा है। तो वो सिचुएशन एकदम ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक भी मरीज़ ऐसा आना बंद हो जाए, तब हम एक्चुअली अपना गोल रीच कर पाए हैं, उसका मतलब ये होगा। तो दैट मीन्स अगर ये नहीं चल रही होती तो क्या होता, मुझे तो वो सोच करके भी डर लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज स्टेट गवर्नमेंट इस स्तर पे काम नहीं कर रहे होते, तब हमारी महिलाओं का क्या हाल होगा। आज जो हमारी महिलाएं सक्षम हैं, जो आगे बढ़ के काम कर पा रही हैं, जो अपने लिए सोच पा रही हैं, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट का इसमें बहुत रोल है महिलाओं के उत्थान में, एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट आई से अ लॉट हैज़ टू बी डन स्टिल। तो वो सिचुएशन में आई थिंक अवेयरनेस, ज़्यादा प्रोग्राम्स, ज़्यादा एजुकेशन और महिलाओं का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हम कामकाजी महिला की बात करें, वक्त नहीं मिलता है, घर में खाना नहीं बन पाता है, तो हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं या फास्ट फूड खा लेते हैं, बच्चों को भी वही खिला देते हैं या नहीं भी खाते हैं उसका क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर होता है इसके आपके ओवरऑल मेंटल वेलबींग पे, फिज़िकल वेलबींग पे, एंड क्रॉनिक बीमारियां होने की डर रहती है। ऐसे में डायबिटीज़ हो जाने का, हार्ट कमज़ोर हो जाने का, और ओवरऑल बोन हेल्थ पे असर पड़ने का बहुत नुकसान होता है इससे, चाहे आप ना खाएं। और कई बार जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए डबल रोल हो जाता है, उनको अपना स्ट्रगल बाहर भी करना होता है और घर का स्ट्रगल वैसे ही मेंटेन होता है। घर पे आपको वो सारे काम करने हैं जो कोई भी महिला घर पे रह करके करती होती है, और शायद उससे ज़्यादा करने हैं, क्योंकि एक गिल्ट और एक कॉम्पनसेशन की तरह वो काम कर रही होती है, क्योंकि वो बाहर काम कर रही है। तो ऐसा ना हो कि कोई कहे कि घर छूटा जा रहा है, तो उसमें वो महिला अपनी क्षमता से बहुत 10 गुना ज़्यादा बढ़ करके काम करने की कोशिश करती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है अगेन उसकी अपनी हेल्थ, उसका अपना फूड, उसका अपना स्लीप पैटर्न, उसका अपना स्ट्रेस जो एडेड है। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए उसके ब्लड प्रेशर पे, उसकी शुगर पे, डायबिटीज़ पे, ये सब पे बहुत असर डालता है। तो इस कारण से वो महिलाएं जो कामकाजी हैं उनको भी उतना ही अपने ऊपर सोचने और मेहनत करने की ज़रूरत है जितना घर पर रहने वाली महिलाएं जो घर का बर्डन उठा करके चल रही हैं। आपके यहाँ तो डेली बहुत सारी महिलाएं आती हैं दिखाने, बच्चियाँ आती हैं, वो क्या आम मिथक बताती हैं कि हम पोषण का ध्यान रखते हैं जी, वो क्या आम धारणाएं हैं जिससे उनको लगता है कि वो सेहतमंद है, वो खाते तो हैं, किस तरह के वो लोग बात बताते हैं आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज के लिए अगर हम मान लें तो उनको लगता है अगर वो घर पे झाड़ू पोछा और बर्तन कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। उसी तरह से खाने के लिए भी उनको पता ही नहीं है एक्चुअली कि खाना क्या है।
अगर उन्होंने चावल खा लिया और उसके साथ में कुछ भी एक सब्ज़ी खा ली, ऐसे आलू की सब्ज़ी और रसा खा लिया, वो उनका खाना हो गया। उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ प्रोटीन नहीं लिया, कुछ आयरन नहीं लिया, केवल उन्होंने थोड़े से कार्ब्स खा लिए, उनको लगा उनका खाना हो गया, कुछ फाइबर भी नहीं गया। तो ये उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि खाना खाना क्या है। तो ये इस तरह की मिथ्स है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ये लगता है कि अभी हमको पूजा करनी है और फिर हम उसके बाद खाएंगे। पूजा का सबको पता है, सूर्योदय के समय पर जल्दी पूजा करके अपना टाइम से, उसमें क्या होता है वो कई बार 2-2, 3-3 बजे तक पूरा ब्रेकफास्ट मिस कर देती हैं। एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील। तो फास्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फास्टिंग के दौरान ध्यान रखें कि हम जो है उस समय पर अपने बॉडी को कैसे रेगुलेट कर पा रहे हैं। जबकि फास्टिंग इज़ नोन कि वो बॉडी को बहुत अच्छा, कई सारी रिसर्चेज हैं कि उससे फ़ायदे भी हैं बहुत सारे। हमारे आयुर्वेदा में फास्टिंग के बहुत फ़ायदे हैं। पर अगर आप डेली रूटीन में अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दे रहे हैं और 2 बजे ही सीधे खा रहे हैं, वो थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। तो ये भी एक बात सोचने की है थोड़ा, कि हम टाइम से और अच्छा खाना रोज़ नियमित तरीके से खाएं। आपको क्या लगता है कि आप बताते ही होंगे सारे पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर इसके बाद भी वो अपने हेल्थ को लेके सीरियस नहीं है, इसकी वजह क्या लगती है? शायद केवल एक मैं ही बता रही हूँ यहाँ पर, और मुझसे वो महीने में एक बार मिल रहे हैं किसी कारण से, और फिर वो घर जा रहे हैं, वो घर जा कर के वो वापस अपने उसी रूटीन में फंस जा रहे हैं। तो घरों पे अगर अवेयरनेस रहेगी इन चीज़ों की, वो खुद एजुकेटेड रहेंगी और अपने आप को प्रायोरिटी रखेंगी, तो वो ये कर पाएंगी। मैं अपनी कंट्री की हर लड़की को ऐसा बोलना चाहती हूँ कि उसको अपने आप में इतना सामर्थ्य लाना है कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपने साथ वालों की जिम्मेदारी उठाने के योग्य बने। और जिम्मेदारी मतलब हर तरह की जिम्मेदारी, और आप दूसरों की जिम्मेदारियाँ तब उठा पाएंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी के लिए अवेयर होंगे, और उसके लिए आप एक मानसिकता अपने अंदर लाएंगे कि हमें किसी दूसरे से ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो मेरे लिए घर पे खाना लेकर के आए या वो ये करके लेकर आए। हमें उसके लिए एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए और अच्छा माइंडसेट चाहिए। उसके लिए आप मेहनत डे इन डे आउट करना है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पढ़ाई पर और अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप हेल्दी खाना खाएंगे और एक हेल्दी सोच रखेंगे। All the girls who are growing up, they should grow up to be independent, self-respectful women who should be able to support other people and the country and society in total.